Halogenation. Halogenation is addition of halogen. अल्कीन में जब हेलोजन ऐड होता है तो ये अल्कीन हुआ और प्लस एक्स फॉर हेलोजन, तो X2, क्योंकि हेलोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो इनका रिएक्शन होके हमें मिलेंगे विसिनल अल्काइल हैलाइड्स। विसिनल अल्काइल हैलाइड्स यानी अल्काइल हैलाइड having two halogen atoms on adjacent carbon atoms। एडजेसेंट कार्बन एटम्स जो एक दूसरे के साथ लेफ्ट राइट पे बॉन्डेड हों तो वो विसिनल अल्काइल हैलाइड कहते हैं। आयुपेक नोमेनक्लेचर में वो ज़्यादातर कहलाएंगे 1,2 डाईहेलो अल्केन्स। अगर हम इथीन से स्टार्ट लें, बस जिधर भी फिर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड देखेंगे, जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा तो वो दो हेलोजन उधर ऐड होंगे और इसी के मुताबिक उसका फिर कॉमन जो आयुपेक नेम बनेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 हुआ इथीन। इसमें क्लोरीन ऐड किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो वी विल गेट CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। क्योंकि एडिशन रिएक्शन है तो पाई बॉन्ड टूट के सिग्मा हो रह जाएगा कार्बन कार्बन के दरमियान और एक क्लोरीन एक कार्बन से दूसरे कार्बन से जुड़ जाएगा। अब ये कॉमनली कहलाएगा विसिनल डाईक्लोरो ईथेन या इथाइल क्लोराइड। और अगर हम इसका यूपेक नेम लिखेंगे तो 1,2 डाईक्लोरो ईथेन। 1,2 डाईक्लोरो ईथेन, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। अच्छा, अब अगर हमसे आर्डर पूछा जाए कि कौन सा हेलोजन इस अल्कीन के साथ तेज़ रिएक्शन करेगा, स्लो रिएक्शन करेगा, तो रिएक्टिविटी आर्डर कुछ यूँ होगा कि फ्लोरीन more reactive than chlorine, chlorine more reactive than bromine, and bromine more reactive than iodine। आयोडीन का रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है, आलमोस्ट ना होने के बराबर। फ्लोरीन का रिएक्शन बहुत वेगुरस होता है, अनकंट्रोलेबल होता है, तो ज़्यादातर क्लोरीन और ब्रोमीन को ही इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जाम्पल में इथीन में अगर हम ब्रोमीन ऐड करें CH2
डबल बॉन्ड CH2 और ब्रोमीन। तो हमें डाई ब्रोमो इथेन मिलेगा, द सेम प्रोडक्ट 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। अब इसका जब हम मैकेनिज़्म देखते हैं कि मैकेनिज़्म तरीक़ाकार इस रिएक्शन का क्या होता है, तो जब इथीन के सामने ब्रोमीन आए ये ब्रोमीन, सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाता है। पोलराइज मीन कि एक ब्रोमीन नेगेटिव और दूसरा ब्रोमीन पॉजिटिव बिकॉज ऑफ दिस पाई बॉन्ड। तो अब ये जो पाई बॉन्ड है इस पॉजिटिव ब्रोमीन को अपने साथ लगा देगा और ये ब्रोमीन निकल जाएगा। तो हमें एक ब्रोमोनियम आयन मिलेगा, दैट इज़ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये जो पॉजिटिव ब्रोमीन है वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुका है और ये ब्रोमाइड आयन। तो ये ब्रोमोनियम आयन बना, अल्काइल ब्रोमोनियम आयन, अल्काइल ब्रोमोनियम आयन। नेक्स्ट स्टेप में जो अल्काइल ब्रोमोनियम आयन है CH2 बॉन्ड CH2 और यहाँ पे ब्रोमोनियम आयन, अब यहाँ पे और ये हुआ दैट ब्रोमाइड आयन। अब यहाँ पे जो ये ब्रोमोनियम आयन में बॉन्ड है तो अब वो मुकम्मल इधर शिफ्ट होके सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा और ये ब्रोमाइड आयन इस पे अटैक कर जाएगा। तो हमें जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा कि यहाँ से शुरू करें तो CH2, अब इसके बाद ये ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हुआ, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और इस कार्बन पे जब ये ब्रोमीन आके लगेगा तो यू विल गेट दिस फाइनल प्रोडक्ट विच इज़ 1,2 डाई ब्रोमो ईथेन। तो ये था इसका मैकेनिज़्म कि मैकेनिस्टिकली हम इसको कैसे देखेंगे। अच्छा, अब इसमें एक रिएक्शन जिसको नाम दिया जाता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये टेस्ट होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन मीन अगर एक कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसेचुरेशन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, इस टेस्ट के दौरान ये होगा कि जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, चाहे वो अल्कीन है या अल्काइन है, और उसमें ब्रोमीन वाटर में डिज़ोल्व करके
इसको कहते हैं ब्रोमीन वाटर। तो इसका जो है वो रेडिश ब्राउन कलर होता है, रेडिश ब्राउन। जब ये इसमें ऐड होगा तो वो डाई ब्रोमो अल्केन बनेगा, डाई ब्रोमो अल्केन। साथ में जो ये रेडिश ब्राउन कलर है तो वो ख़त्म होता जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो ये कलर चेंज हमें बताएगा कि द गिवन कंपाउंड हैज़ ए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एंड ब्रोमीन हैज़ बीन एडेड टू दैट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो ब्रोमीन जब Br2 मॉलिक्यूल शक्ल में था तो उसका रेडिश ब्राउन कलर था, और वो जब अलग हो के ब्रोमीन एटम कार्बन के साथ बॉन्डेड हुए तो उन्होंने अपना कलर ख़त्म किया। अगर ये कलर ख़त्म ना हुआ तो मीन्स के द गिवन कंपाउंड हैज़ नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन, यानी वो कंपाउंड जो है वो सेचुरेटेड होगा जब ये रेडिश ब्राउन कलर कलरलेस नहीं होगा। लेकिन अगर ये रेडिश ब्राउन कलर कलरलेस हुआ तो वो गिवन कंपाउंड जो है अनसेचुरेटेड था। तो ये एक कन्वीनियंट टेस्ट है कि हम अनसेचुरेशन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में देख सकें।